Namaste all of you. Myself yoga teacher Harvi Sharma. Welcome to my YouTube channel Harvi Sharma. So today we do the practice for the Ardha Matyendrasan. आज हम अर्ध मत्येंद्रासन की प्रैक्टिस करेंगे। अर्ध मत्येंद्रासन अर्ध मत्येंद्रासन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो अर्ध मत्येंद्रासन गहन संहिता में महर्षि गहन जी ने, जो कि 17वीं शताब्दी का ग्रंथ है, उसके अंदर इसको डिस्क्राइब किया है। और महर्षि मत्येंद्रनाथ जी इसी आसन के अंदर भजन किया करते थे, इसी आसन के अंदर मेडिटेशन किया करते थे। तो दिस इज द लिटिल डिफिकल्ट पोज, बट आई शो यू सम टेक्निक्स। आपको मैं इसकी कुछ वेरिएशंस और कुछ टेक्निक्स आज आपको डिस्क्राइब करूंगा। तो फर्स्टली हम बात करते हैं अर्ध मत्येंद्रासन की कॉन्ट्राइंडिकेशन। इसके बारे में हमको किन लोगों को ये अभ्यास नहीं करना चाहिए। तो जिन लोगों को स्टमक से रिलेटेड कोई गंभीर ऑपरेशन हुआ है, या जिन लोगों को हाई बीपी की शिकायत है, या जिन लोगों को कमर में बहुत ज्यादा दर्द है, वो इस अभ्यास को ना करें। और गर्भवती महिलाएं भी इस अभ्यास को ना करें, अन्यथा सभी कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। तो देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स ऑफ दिस पोस्चर। तो इससे जिन लोगों को सबसे पहला बेनिफिट, जिन लोगों को इससे शुगर की जो प्रॉब्लम होती है, जिन लोगों को मधुमेह की जो समस्या होती है, उन लोगों की बहुत ही अच्छा बेनिफिट करता है। और हमारी एड्रिनल ग्रंथि से हमारा जो इंसुलिन का जो स्राव बंद हो जाता है, इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, उसके लिए बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। हमारा डाइजेशन सिस्टम से इम्प्रूव होता है। और हमारे डाइजेशन जो जब मसाज होती है, तो हमारा इंटरनली जितने भी हमारे इससे डाइजेशन से रिलेटेड जो भी हमारे तंत्र हैं, उनकी एक मसाज होती है, बहुत ही अच्छी इसकी मसाज होती है। और उसके साथ साथ हमारा इससे हमारी ट्विस्टिंग, ये सिटिंग ट्विस्टिंग पोज है, सिटिंग ट्विस्टिंग के साथ साथ हमारी स्पाइन का मूवमेंट होता है। जिन लोगों के कंधे आगे की तरफ झुके हुए रहते हैं, यानी कंधों जिनके हंस रहते हैं, शोल्डर ओपनिंग का भी ये काम करता है। हमारी चेस्ट अप होती है। जिन लोगों को सर्वाइकल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उनके लिए बहुत अच्छा है। कमर का जिन लोगों का टेढ़ापन है, कमर के लिए भी बहुत अच्छा है। और हमारे नेक के लिए, सर्वाइकल के लिए भी बहुत बेनिफिट करता है। तो इस प्रकार के ये इसके, और ये सिटिंग ट्विस्टिंग पोज है, तो लिटिल डिफिकल्ट है। तो अब मैं इसको करने की टेक्निक के बारे में बात करता हूँ। और इसके अभी हम बात करते हैं इसके समय, इसको कितनी टाइम करना चाहिए। तो हम इसको दोनों साइड में, यानी कि हमारे काउंटर पोज के साथ साथ, मतलब एक साइड किया तो दूसरी साइड भी हमको इसको करना चाहिए। और इसको हम 2-3 राउंड्स कर सकते हैं। तो अब इसका और करने का समय सुबह शाम खाली पेट आपको करना होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ट्विस्टिंग होती है। तो उसमें आप भरे पेट नहीं कर सकते हैं वैसे भी, और भरे पेट कोई भी आसन नहीं किया जाता है। तो लेट मी स्टार्ट नाउ। फर्स्टली इसके अंदर हमारी नेक भी ट्विस्ट होती है। तो फर्स्टली हम लिटिल नेक मूवमेंट करेंगे। सो हियर ब्रिंग योर बोथ palm on your knee. Inhale, look up, lengthen your spine, lengthen your neck, look toward the ceiling. Exhale, look down, chin to the neck. One more time, inhale, look up, and exhale, look down, chin to the chest. And inhale, center, and exhale, turn your neck on the right shoulder side. आपके दाहिने कंधे की तरफ आपकी नेक को ट्विस्ट करना है। एंड इनहेल सेंटर, एंड एक्सहेल टर्न योर नेक ऑन द लेफ्ट शोल्डर साइड, लेंथन योर स्पाइन, exhale in the center. One more time, inhale and exhale on the right side. Inhale, come back, and exhale, turn your neck on the left side. So one more time, we do the another sequence. Drop your neck on the right shoulder side. Focus on your left shoulder. आपका लेफ्ट शोल्डर ऊपर नहीं जाएगा, and neck should be lengthened and stay. Inhale center, and exhale, bend your neck on the left side, and inhale center, and one more time, exhale, lengthen your neck on the right side, feel stretch, and inhale center, and exhale your neck on the left, and inhale center. Now we do another sequence for the spine. हम spine के लिए और little twisting sequence हम कुछ करेंगे। Firstly, sit in the half cross leg position. In the half cross leg, you can see me here. In the half cross leg, make sure your knee and ankle should be one line. आपका इधर नहीं जाएगा, it should be here. इस प्रकार से आपको करना है। So इधर you can see me here.
both knee and ankle should be one line. From here, both hands on your knee. Inhale, lengthen your spine, lengthen your arms, and extend your both arms. And try to touch your head. And inhale and center. For the activation of the gluteus muscles और थाई मसल्स के ऊपर हम काम करेंगे क्योंकि हमको इसके अंदर टेस्टिंग करना होता है. सो लेट वार्म अप योर थाइस. सेम अनदर साइड. बोथ नी एंड एंकल शुड बी वन लाइन. Lengthen spine, both palm on your knee. From here, inhale, keep charge your tailbone. Lengthen your spine, both arms should be straight. Inhale and exhale. And come back. Now step again, one more time. Same. Keep your both knee and ankle should be one line. Lengthen your spine. Look front side. Lengthen your neck. Both hands on your knee. Keep charge your tailbone. And both arms should be straight. Try to touch your head on the mat. Inhale, center. Now this time switch your legs. Now we do another side. Same sequence. Both ankles should be one line. Knee and ankle should be one line. Your knee and ankle should be one line. Keep charge your tailbone. Lengthen your spine. Lengthen your neck. Inhale and exhale. Forward bend little. Both arms should be straight. Try to touch your head and exhalation. And inhale, come back. So now we do some other sequence. In this sequence, just like Gomukhasana. इस प्रकार से you can see here little your work on the gluteus muscles for the twisting. Twisting के समय आपको gluteus muscles में आपको stress नहीं आएगा. So now we drop your knee to another. एक दूसरे के ऊपर हमको knee को रखना है. And your heels should be maximum outside and your hips should on your mat. आपके दोनों hip both sides से आपके mat पर होने चाहिए. And आपका knee आपकी दूसरे knee के ऊपर. From here, inhale and exhale. Lengthen your arms and try to go down. And inhale, center. One more time. Inhale, exhale, lengthen your spine, keep charge your tailbone and look front side and both arms should be straight and stay for a few seconds more. And inhale, center. Now this time again change your both leg position. Same. अभी हम लेफ्ट लेग को ऊपर रखेंगे बट ट्राई टू टच योर नी टुगेदर. आपके दोनों नी को टच करने की कोशिश करना है. एंड बोथ हिप शुड बी आउटर साइड. मैक्सिमम ड्रॉप योर बोथ हिप्स ऑन द मैट. फ्रॉम हियर स्टे फॉर few seconds more. Inhale and exhale. Try to go down. Lengthen your spine, lengthen your neck. Both arms should be straight. And inhale, center. Now this time again, one more time. Inhale and exhale. Lengthen your spine, suck your belly in. Try to touch your head on the knee. Stay for a second more. And inhale and come back. So guys, now I show you another sequence. This is the little difficult pose, but I show you variations and some techniques. So firstly, prepare your body. So from here, both hands up, दोनों हाथ ऊपर, both legs should be closer. Inhale and exhale. Hold your both toes, big toes. Keep charge your tailbone. Try to touch your chest or your ribcage or your thighs. Lengthen your neck, lengthen your spine. And inhale, exhale, try to touch your head.
and stay. Inhale, come back. Keep your both arms behind your backside and come in the Purvottanasana. And exhale. Again, one more time. Both hands up. Keep your tailbone, length and spine. Both आपके हाथों को ज्यादा से ज्यादा आगे की तरफ रखना है. Here, inhale and exhale. Try to drop your elbows and inhale, exhale, breathing continuous. Inhale, come back. Again, keep your both hands behind your backside in the Purvottanasana. Try to touch your toes on the mat and lift up. Inhale and exhale. Open your chest. Arms will be straight and stay. 1, 2 and 3 and come back. Now this time, both hands on the level and cross your both feet. Both arms should be aligned and आपका right hip should be ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा. It should be here and little twisting. Inhale, center and exhale. Another side, both arms should be straight. One more time, inhale, center and exhale. Same right side, one more time. Inhale, center and exhale. Another side. And inhale, center. Now this time again we do the inner sequence. In this sequence, stand on your knee. आपके knee के ऊपर खड़ा होना है. From here, keep your both palm on your hip side and little push and lengthen spine. Open your chest and stay. And come back. Exhalation. Exhale. Roll your spine. One more time. Now we do hold your both ankles and stay. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Good. Come back. Inhale, exhale, then relax. Now this time exhalation. Roll your spine. One more time. Now we do maximum. Keep your both hands on your feet, sole of your feet. आपकी हथेलियों को इसके ऊपर रखना है. Open your chest, extend your ribcage. Neck should be lengthened. Inhale, exhale, breathing continuous. Look up. Stay for a few seconds more. And come back. And exhale. So, guys, one more time. Both hands up and exhalation. And inhale and come back. So, guys, some seconds for the warm-up or the pre-practice of this pose. Now we do pose. अब इस pose को कैसे करना है? Firstly, sit in the Dandasana. इस प्रकार से आपको दंडासन में बैठना है. From here, if you are beginners, keep your right leg under your left leg. इस प्रकार से. But आपकी heel आपके हिप के नीचे नहीं. It should be here. आपका hip should be on the mat. And keep your right leg here. You can see me. This side here. Keep your left leg side of your
राइट नी, आपके राइट नी के बगल में आपको इस प्रकार से रखना है। यू कैन सी मी हियर both hands on a level. From here keep your left hand behind your back side and twisting your spine here. Keep support with your elbow, inhale and exhale. Hold your ankle and twist. आपको पीछे ज्यादा नहीं करना है, it should be here and twisting. इस प्रकार से आप करेंगे। Thereafter change your legs. Now we do another side. Now this time keep your right leg right side. आपके हिप से little outside में रखना है। Keep your right leg out of your left knee. आपके left knee के इधर आपको रखना है here. Now this time again keep support with your elbow and hold your ankle. Here little twisting. Inhale and exhale. Look back. So this is the technique for the Ardha Madhyandhyasana. Now I show you variation in this pose. In this pose के अंदर दूसरी वेरिएशन ये है कि आपके हाथ को आपकी नाभि की तरफ लाने की कोशिश करना है। You can see here. Both legs should be straight. Now this time again keep your right leg under your left leg. Keep your left leg side of your right thigh or right knee. Now this time again inhale, twisting maximum and hold your ankle. And now this time keep your left hand on your back side and look back. Inhale, come back. Now we do another side, same. Both legs should be straight. Keep your left leg under your right leg and right leg side of your left knee. इस प्रकार से आप रखेंगे। Lengthen your spine. Right hand behind side. Maximum twisting. Inhale and exhale and keep your hands on your back side here and twisting. So guys, this is the sequence for the Ardha Madhyandhyasana. इस प्रकार से आप करेंगे। There are lot of variations in this pose के अंदर और भी बहुत सारी वेरिएशन है। So I will show you in the another sequence. मैं आपको किसी दूसरे वीडियो में आपको और वीडियोस के अंदर मैं आपको उनको डिस्क्राइब करूंगा। So there are lot of variations in this pose. So this is the Ardha Madhyandhyasana. So I hope you can understand easily and you can do it. And मैं आशा करता हूँ कि आप इसको बढ़िया से समझ पाएंगे, कर पाएंगे और I hope you are doing very well and your practice you are doing regularly. So I request to all of you, if you are new on this channel, please subscribe my channel and follow my instructions and wait for my next video. Hari Om all of you.